बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 सेटलिंग द कर्व उसी को कंटिन्यू करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 से। पैराग्राफ नंबर 3 to 5 हम आज इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। हियर इज़ द पैराग्राफ नंबर 3। हारून बिगेन टू एक्सप्लेन द मैटर। हारून ने मामला बयान करना शुरू किया। बिगेन शुरू किया, बिगेन ठीक है, सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, तो उसमें शुरू किया। ठीक है, हारून ने मामला बयान करना शुरू किया। आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। मैं बहुत मेहनती किसान हूँ। हाजी साहब मैं बहुत मेहनती किसान हूँ। आई प्लो माई फील्ड्स, आई प्लो माई लैंड। मैं अपनी ज़मीन में हल चलाता हूँ। इन द स्कॉचिंग हीट, इन द स्कॉचिंग सन, इन द होल डे। मैं तमाम दिन झुलसते हुए सूरज में या शदीद गर्मी में अपनी ज़मीन पर हल चलाता हूँ। आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। मुझे अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना होता है, उसकी कफ़ालत करनी होती है। एंड इट इज़ फॉर देम, और ये उनके लिए करता हूँ। दैट आई वर्क सो हार्ड, कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ऑल द ईयर, सारा साल, और ये मैं उनके लिए सारा साल बहुत मेहनत करता हूँ। बट टुडे, लेकिन आज, सलमान हैज़ रन हिज ट्रैक्टर। सलमान ने अपना ट्रैक्टर चलाया है। ओवर माई फील्ड्स, मेरे खेतों पर ट्रैक्टर चलाया है। एंड डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन, और एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। ऑफ माई क्रॉप्स, मेरी फसलों का। लेकिन आज सलमान ने मेरे खेतों पर ट्रैक्टर चला दिया है और मेरी फसलों का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। नाउ अब आई वांट हिम टू पे फॉर माई लॉस। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरा नुकसान पूरा करे। पैराग्राफ नंबर 4 देखें। हाजी उस्मान then turned his face towards Salman and asked him to explain his side. हाजी उस्मान ने फिर अपना चेहरा सलमान की तरफ मोड़ा। टर्नड, मोड़ा यानी किया, सलमान की तरफ किया। एंड asked him, और उसे पूछा, to explain his side, कि वो अपनी तरफ से वजाहत करे, यानी वो अपनी तरफ से बयान दे। सलमान began to say, सलमान ने कहना शुरू किया, I am also a hard and honest worker. मैं भी बहुत मेहनती और ईमानदार मज़दूर हूँ, काम करने वाला हूँ। हाजी साहब मैं भी बहुत मेहनती और काम करने वाला मज़दूर हूँ। आई यूज़ माई ट्रैक्टर, मैं अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हूँ। टू प्लो फील्ड्स, खेतों में हल चलाने के लिए। फॉर सम ऑफ द लैंड होल्डर्स, कुछ ज़मींदारों के खेतों पर मैं हल चलाने के लिए अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हूँ। इन दिस विलेज, इस गांव के। फॉर अ वेज, मज़दूरी के लिए। मैं मज़दूरी के लिए इस गांव में कुछ ज़मींदारों के खेतों पर हल चलाने के लिए अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ द रोड, मैं सड़क इस्तेमाल करता हूँ। दैट रन्स थ्रू हारून्स फील्ड्स, जो कि हारून के खेतों से गुजरती है, यानी मैं जो हारून के खेतों से सड़क गुजरती है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। मोस्ट ऑफन, अक्सर औकात, हिज शीप, उसकी भेड़ें, कम ऑन द रोड, सड़क पर आ जाती हैं। एज ही लीव्स देम अनगार्डेड, जैसे कि वो इन्हें छोड़ देता है। अनगार्डेड, आज़ाद, खुला, यानी उन्हें खुला छोड़ देता है। अनगार्डेड, बगैर वॉच किए, यानी उन्हें खुला छोड़ देता है। आई हैव ऑफन कंप्लेन, मैंने अक्सर शिकायत की है। टू हिम, इससे, मैंने अक्सर इससे शिकायत की है। दैट आई हैव मैनी टाइम्स, कि मैंने बहुत दफ़ा मिस्ड हिटिंग हिज एनिमल्स, कि मैंने इसके जानवरों को यानी मारे बगैर बहुत दफ़ा बचाया, यानी उसको जानवरों को मारने से बहुत दफ़ा बचाया है। ठीक है, मिस्ड, बचाया है। हिटिंग हिज एनिमल्स, उसके जानवरों को मारना, उसके जानवरों को मारने से बहुत दफ़ा बचाया है। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल ऑफ हिज हर्ड, उसे अपने रेवड़ का, हर्ड को बोलते हैं रेवड़, ठीक है, यानी जानवरों का, बकरियों का रेवड़। उसे अपने रेवड़ के मुतलिक ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। सिंस द रोड इज़ फॉर एवरीवन, चूँकि रोड जो है, सड़क हर किसी के लिए है, सड़क हर किसी के इस्तेमाल के लिए है। टुडे, आज, वाइल आई वाज ड्राइविंग माई ट्रैक्टर ऑन दिस रोड,
जबकि आई वॉज ड्राइविंग, मैं चला रहा था, माई ट्रैक्टर, मैं अपना ट्रैक्टर चला रहा था, ऑन दी रोड, इस सड़क पर, सम ऑफ हारून्स शीप, हारून की कुछ भेड़ें, सडनली केम, अचानक से आईं, रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर भागती हुई। कि आज मैं जबकि मैं इसके सड़क पर मैं ट्रैक्टर चला रहा था तो हारून की भेड़ें अचानक से सड़क पर दौड़ती हुई आईं। इन बड़ी परेशानी में आई स्टीयर्ड इनटू हारून्स, स्टीयर्ड का मतलब होता है चलाया, ठीक है, ट्रैक्टर चलाना, स्टीयरिंग, जिस तरह कहते हैं ना स्टीयरिंग व्हील से पकड़ कर वो कोई भी चीज़ चलाते हैं ना, जैसे कार, ट्रैक्टर, बस वगैरह, तो वो स्टीयर्ड चलाया। इनटू हारून्स, मैंने हारून्स के खेतों में चलाया। टू अवॉइड हिटिंग द एनिमल्स, जानवरों को मारने से बचाने के लिए मैंने इसके खेतों पर ट्रैक्टर चलाया। एंड स्मैश्ड माई ट्रैक्टर इनटू अ वॉल, और मेरा ट्रैक्टर एक दीवार के साथ जाके टकराया। स्मैश्ड का मतलब होता है टकराया, सादम हुआ, और मेरा ट्रैक्टर एक दीवार में जाकर टकराया। इट इज़ हैवीली डैमेज्ड, और ये बुरी तरह मुतासिर हुआ, बुरी तरह इसका नुकसान हुआ। नाउ अब ये इसका बुरी तरह नुकसान हुआ है। एंड नीड्स टू बी रिपेयर्ड, और इसे मरम्मत की ज़रूरत है। इट इज़ हारून्स फॉल्ट, ये हारून की गलती है। दैट ही डिड नॉट स्टॉप हिज शीप, कि उसने अपनी भेड़ों को नहीं रोका। फ्रॉम गेटिंग ऑन द रोड, सड़क पर आने से, कि उसने अपनी भेड़ों को सड़क पर आने से नहीं रोका, ये हारून की गलती है। सो बस आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर द डैमेज टू माई ट्रैक्टर, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ट्रैक्टर के नुकसान का वो अदा करे, ठीक है, यानी जो खर्चा या जो भी इसके नुकसान हुआ है वो इसका खर्चा अदा करे। अच्छा, यहाँ पे एक वैलिडिंग क्वेश्चन है, वाई डिड उस्मान ड्राइव द ट्रैक्टर इन द फील्ड्स, कि उस्मान ने खेतों में ट्रैक्टर क्यों चलाया। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज, Usman drive the tractor in the fields because he wanted to save the animals from hitting, ठीक है, क्योंकि वो जानवरों को मारने से बचाना चाहता था, इसलिए उसने खेतों में ट्रैक्टर चलाया। पैराग्राफ नंबर 5 is, हाजी उस्मान took some time to think, हाजी उस्मान ने कुछ टाइम सोचने पर लगाया, कुछ टाइम उसने सोचा। He wanted to give such a decision, उसने एक ऐसा फैसला दिया, that would reconcile the relations of the two, कि उन दोनों के ताल्लुकात बहाल रहें, यानी उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि उन दोनों के ताल्लुकात बहाल रहें। फाइनली, आखिरकार, he stood up and said, वो खड़ा हुआ और कहा, आफ्टर लिसनिंग टू यू टू, कि आप दोनों को सुनने के बाद, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, कंक्लूजन नतीजा, यानी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, दैट बोथ ऑफ यू, कि आप दोनों, डिज़र्व सम रिटर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आप दोनों में एक दूसरे को बदले में देने के हकदार हो, यानी आप दोनों एक दूसरे को बदले में देने के हकदार हो। सिंस सलमान नीड्स हिज ट्रैक्टर रिपेयर्ड अर्जेंटली, यानी सिंस, चूँकि सलमान को ज़रूरत है, हिज ट्रैक्टर रिपेयर्ड अर्जेंटली, कि उसके ट्रैक्टर की फौरी मरम्मत हो सके। हारून विल प्रोवाइड मनी फॉर इट इमीडिएटली, हारून को फ़ौरन से इसे रकम मुहैया करनी होगी। प्रोवाइड मुहैया करना, इमीडिएटली फ़ौरन, हारून को इसे फ़ौरन से रकम मुहैया करना होगी। बट नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल, सलमान विल हेल्प हारून, सलमान हारून की मदद करेगा, टू प्रो हिज फील्ड्स, उसके खेतों में हल चलाने के लिए वो हारून की मदद करेगा, यानी कि वो उसके खेतों में हल चलाएगा, यानी एक तरह मुआवजे के तौर पर। इन दिस वे, इस तरीके से या इस तरह, ही विल मेकअप फॉर द डैमेज, वो नुकसान का अजाला करेंगे या नुकसान की कमी पूरी करेंगे। ही डिड टू हिज फील्ड्स, जो कि उसने उसके खेतों में किया था, यानी इस तरह वो
उसके नुकसान का अजाला करेगा जो वो उसने उसकी खेतों में किया था, यानी उसके जो फसलें तबाह कर दी थी उसका वो नुकसान का अजाला करेगा। नाउ यू मस्ट स्टॉप फाइटिंग, अब लड़ना छोड़ो, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से दोस्त बनो। द डिसीजन प्लीज्ड बोथ हारून एंड सलमान, फैसले ने हारून और सलमान दोनों को खुश कर दिया। दे शुक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाए, एंड अपोलोजाइज्ड ईच अदर, और एक दूसरे से माजरत की, एंड आल्सो थैंक्ड हाजी उस्मान, और हाजी उस्मान का भी शुक्रिया अदा किया फॉर हिज वाइज काउंसल, उसके एक दानिशमंदाना फैसले पर, मशवरे पर। ठीक है, यानी उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे से माजरत की, और हाजी उस्मान का भी एक दानिशमंदाना मशवरे पर उसका शुक्रिया अदा किया। ठीक है, तो अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 3 to 5. First word is blow. Blow mean हल चलाना। Scorching, झुलसती हुई, यानी बहुत तेज़ गर्म। Portion, हिस्सा। Landholders, जिम्मेदार। Wage, मजदूरी। Unguarded, आज़ाद, खुला हुआ, आज़ाद, खुला, यानी बगैर किसी निगरानी करने वाले के। कंप्लेंट, शिकायत की। हर्ड, रेवड़, रेवड़ यानी बकरियों का, जानवरों का कोई भी रेवड़, हर्ड। सडनली, अचानक। वरी, परेशानी। स्टीयर्ड, चलाया, यानी कोई भी चीज़, गाड़ी चलाई, स्टीयर्ड। ठीक है। स्मैश्ड, तसादुम, टकराया। रिपेयर्ड, मरम्मत होना। डैमेज्ड, नुकसान हुआ, टकराया। रेकनसाइल, सुलह करना, बहाल करना। इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे रेकनसाइल। ठीक है, सुलह करना, बहाल करना। अर्जेंटली, फौरी। इमीडिएटली, फ़ौरन। डिसीजन, फैसला। अपोलोजाइज्ड, माजरत की। काउंसिल, मशवरा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 3 4 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स जिनको हमने रिवाइज़ किया है। और नेक्स्ट हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट हम इसकी पूरे लेसन की ग्लोसरी देखते हैं। ठीक है, ग्लोसरी जो कि उर्दू में जिसको हम लुगत बोलते हैं वो देखते हैं। दिस इज़ ग्लोसरी ऑफ लेसन नंबर 8। एंड जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे जो उसकी ग्लोसरी फ्रेंक जिसे बोलते हैं उर्दू में लुगत भी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग हैं। क्वारल, अ फाइट, लड़ाई। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, फाइट। कंसिलिएटर बोलते हैं मुसालिहत करवाने वाले को, सुलह करवाने वाले को। ठीक है। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ मीडिएटर का मतलब भी यही होता है जो कंसिलिएटर का है। कंसिलिएटर सुलह करवाने वाला, मीडिएटर सुलह करवाने वाला। ठीक है। बिटवीन द टू डिस्प्यूटिंग पीपल और ग्रुप्स, यानी झगड़ा करने वाले लोगों या ग्रोहों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाने वाला। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अ पर्सन हु एक्ट एज अ मीडिएटर, ठीक है, उसके तौर पे भी आप ले सकते हैं। इम्पार्शल यानी एक तरह से कह लें बहुत ईमानदारी से, इंसाफ से, गैर जानिबदारी से। ठीक है, इम्पार्शल गैर जानिबदारी से, किसी की जानिब झुकाव ना होना। फेयरनेस एंड जस्ट ट्रीटमेंट यानी बहुत इंसाफ का सलूक करना। ठीक है, ईमानदारी और इंसाफ का सलूक करना। एक्सीडेंटली, बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर। डिस्ट्रॉयड, टू एंड द एग्जिस्टेंस बाय डैमेजिंग यानी किसी का वजूद ख़त्म कर देना, नुकसान करते हुए किसी चीज़ का वजूद ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं डिस्ट्रॉयड, तबाह करना। ठीक है। और अटैकिंग या इस पर हमला करना, यानी उस पर हमला करते हुए, नुकसान करते हुए किसी चीज़ का वजूद ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉयड। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लडशेड मीन द किलिंग और वाउंडिंग ऑफ पीपल, यानी किसी लोगों को मारना या ज़ख्मी करना। ब्लडशेड, खून खराबा, मारना या ज़ख्मी करना। पोर्शन, अ पार्ट ऑफ समथिंग,
किसी चीज़ का एक हिस्सा। वेज अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, कोई भी किसी भी यानी एक जो मुकर्रर किया हुआ एक बाकायदा जो अदायगी है उसको हम वेज कहते हैं, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, ठीक है। एक मुकर्रर बाकायदा तौर पर अदायगी, उसको हम वेज का नाम देते हैं। ओके, आज हमारा लेसन नंबर ये रीडिंग ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Okay, remembers means you appear, and be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.